साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यू पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपका सभी को पता है कि हमारा मकसद हमेशा आपको नई नई जानकारी देना है, कैसे आप बेहतर से बेहतर चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर बना पाएँ। और हर बार जो टॉपिक होता है वो पिछले टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट होता है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन लगने के दौरान हम लोग रात को सेशन करते थे और लगभग हमने 2020 और 2021 लगभग 365 दिन के जो 2 साल थे, हमने उनमें लगभग 500 से 600 कंटिन्यू सेशन किए हैं। एक घंटे के हम लगभग 100 लोग जुड़ते थे। लेकिन अफसोस ये रह गया कि वे मीटिंग्स कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अब आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वे जितने भी टॉपिक उस समय दिए गए थे उन सभी टॉपिकों को हम आपको दोबारा से रिवाइज करवाएं। और इस बार आपके लिए हम लेकर आए हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत इजी होता है आप चीज़ों को सुनकर अपना काम कर सकें। और मैटर ये नहीं करता है कि ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं या किसी माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, तो ये बात कहीं आपकी किसी बिजनेस में, आपकी किसी पढ़ाई में कोई डायरेक्ट रिलेट करती है, डायरेक्ट रिलेट नहीं करती है। हाँ, इतनी ज़रूर गारंटी है कि जब आप इन बातों को कंटिन्यू सुनते हो तो एक बात महसूस होगी आपको कि ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। और अगर आप इन ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में आज समझ जाते हो तो बहुत बड़ी चीज़ें आज आप अपने लिए बना सकते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करके समझते हैं, या कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद समझ में आती हैं। और अगर चीज़ों की जानकारी हमें समय से मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो मेरे पुराने साथी हैं उन सबको पता है कि इस टॉपिक पे हमने बहुत सारी मीटिंग्स दी हैं। एक शब्द आता है निकल के, जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होगा, इन छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी बातें कौन सी, जैसे सुबह 5 बजे उठने से क्या होगा, जैसे घर में आके जूतों को उठा के रखने से क्या होगा, जुराबें निकालने के बाद जुराबों को सही जगह रखने से क्या होगा, सिर में कंघा निकालने के बाद कंघे को वापस सही जगह रखने से क्या होगा, डेली ब्रश करने से क्या होगा, थोड़ा सा 5% तेज चलने से क्या होगा, अगर आप रात को लेट सोने की आदत है तो 5 मिनट जल्दी सोने से क्या होगा, आप किसी की बात को अनसुना करते हो तो थोड़ा सुनने से क्या होगा। ये सारी बातें आते हैं कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों को करने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम ये सोचते हैं सर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़ोर से बोलता हूँ या धीरे बोलता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ या कम ड्रिंक करता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ड्रिंक करके ऑफिस जाता हूँ, मीटिंग जाता हूँ, सफ़र में जाता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दाढ़ी बड़ी रखता हूँ या छोटी रखता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता हूँ या सुनकर उस बात का पालन करता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हर बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, हर बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। बस हम ये सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और ये जो थॉट है ना दिमाग में जो चलता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप चाहे या ना चाहें, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, चाहे आपके चेतन मन में या अवचेतन मन में, एक बात जान लीजिए कि हर बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, हर बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंसानी स्वभाव ये है कि जब तक कोई बड़ा धमाका ना हो जाए, जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, जब तक हम लोग मानते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बार कहा था कि सफलता को पाने के लिए ना आपको कोई बहुत बड़े बाप की औलाद होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी गाड़ी आपके पास होगी, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा संसाधन आपके पास होंगे तो ही आप बड़े आदमी बन सकते हैं, सफलता मिल सकती है। दरअसल सफलता छोटी छोटी बातों में छुपी हुई है, छोटी छोटी बातों में छुपी हुई है। वे छोटी छोटी बातें, जिन छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इन छोटी छोटी बातों में सफलता छुपी हुई है। सफलता जैसे छोटे छोटे डिसिप्लिन, छोटे छोटे आपकी डिसिप्लिन, छोटे छोटे आपकी अच्छी हैबिट्स। आपको ये कहा गया कि मीटिंग में टाइम से आना है। अब मैटर करता है कि आप मीटिंग अगर 10 बजे है तो अगर आप 9:55 पे आते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनती है, 10 बजे आते हैं तो अलग पहचान बनती है, और 10:05 पे आते हैं तो आपकी एक पहचान अलग बनती है।
सिर्फ 5-5 मिनट का फ़र्क है, लेकिन तीनों समय में आपकी पर्सनैलिटी एक अलग व्यक्तित्व को झलकाती है। इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप टीम के सामने जा रहे हैं तो आप किस तरह से जा रहे हैं। अगर आप टीम के सामने जा कर के बिल्कुल रफ अंदाज में जा रहे हैं जैसे आप घर पे रहते हैं, तो दोस्तों आपकी टीम पे इसका पूरा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद आपका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या आप ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन लेके घर जाते हैं, ऑफिस पे कोई झगड़ा हुआ था, बॉस के साथ कोई झटपट हो गई, आज सैलरी नहीं आई, तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन लेके आप घर जाके यार घर वालों के ऊपर जाके निकालते हैं, तो इस बात से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस बात का याद रखिएगा कि हर बात से फ़र्क पड़ता है। मैं एक मार्केटिंग से जो है जुड़ा हुआ बंदा हूँ, तो फील्ड में हम अक्सर चीज़ों को देखते हैं कि आप फील्ड में जा कर के कैसे एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि आपको देख करके आपकी जो टीम है वो खुद को ढालती है जैसा बिहेवियर आप करते हो। क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज डुप्लीकेट, जो भी लीडर होगा उसकी हर चीज़ डुप्लीकेट की जाएगी। और एक बात और कही जाती है कि मार्केट में या मार्केटिंग की लाइन में आप क्या बोलते हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हो इस बात से 100% फ़र्क पड़ता है। आप बोलते कुछ और करते कुछ हो, इन सारी चीज़ों को आपके लोग देखते हैं और वो वैसा ही खुद को रिलेट करवाते हैं आपके साथ। इसलिए दोस्तों हर बात से फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारा एक पंगा रहता है यहाँ पे, हमारी गलतफहमी रहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं बड़ा चालाक हूँ और मैंने चालाकी से देखा उसको बेवकूफ़ बना दिया। याद रखिएगा, बेवकूफ़ कोई नहीं बनता है। इतना हो सकता है कि आपकी रिस्पेक्ट के कारण शायद वो आपसे कुछ कह ना पाया हो, आपकी रिस्पेक्ट होने के कारण, आपके सीनियर होने के कारण वो कहीं आपको उसने देख तो लिया गलत अंदाज में, लेकिन रिस्पेक्ट के कारण वो आपसे कुछ बोल नहीं पाया। इस बोलने पाने के कारण कई हो सकते हैं। एक तो या तो अनमैच्योर हो सकता है, या फिर उसका आपके प्रति रिगार्ड है, या फिर वो ये सोचता है कि शायद आपके इस एक्टिविटी करने से उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। और याद रखना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते हैं, जो बात को सुनकर अनदेखा कर देते हैं और अनसुना कर देते हैं और देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखना, हर घटना से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। आज आपको ड्रिंक करते हुए देख लिया लेकिन आपसे कुछ नहीं बोले, तो इससे बोलने का मतलब ये मत समझिएगा कि वो कुछ समझे नहीं। इतना हो सकता है आपकी उस हरकत को देख करके, उसको देख के उन्होंने अनदेखा कर दिया, लेकिन याद रखना अब उसने आपको देख लिया है, तो ये बात कहीं ना कहीं बड़ा नहीं तो थोड़ा सा फ़र्क जरूर लेकर के आएगी, क्योंकि हर बात से फ़र्क पड़ता है। अब आपके नंबर कितने आते हैं स्कूल में, ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है। आप स्कूल में जाकर के किन दोस्तों के साथ रहते हो, इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप तंबाकू खाते हो, ज़्यादा चाय पीते हो, ड्रिंक करते हो, तेज़ बाइक चलाते हो, बिना हेलमेट के चलाते हो, आपको ये मत समझना कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बुरी हैबिट, चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी है चाहे वो बहुत ज़्यादा छोटी है, हर बात से फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ज़्यादा दारू नहीं पीनी चाहिए, कम पीनी चाहिए, ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों एक दिन में कोई भी आदी नहीं बनता है, एक तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दिन में कोई आदी नहीं बनता है। लोग आदी बनते हैं जब छोटी सी शुरुआत करते हैं, और हम ये सोचते हैं जब शुरुआत करते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो यार पहली बार ले रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो पहली बार तम्बाकू खा रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दिन शुरुआत हो गई है, उस दिन शुरुआत हो गई है। और दुनिया में सबसे बड़ा काम शुरुआत करना है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं, पहला कदम रख देते हैं, तो दूसरा कदम शुरू जब ही होगा जब पहला रखा जाएगा। और पहला कदम रखने में दिक्कत होती है, और पहला कदम जब आपने रख दिया तो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब ये फ़र्क पड़ने का मतलब ये भी मत समझिएगा कि आप एकदम से बेवड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपको बनने में साल भर लग जाए, 2 महीने लग जाएं, या ना भी बने, लेकिन एक शुरुआत हो जाती है वहाँ से। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर के कितने पंक्चुअल हैं, या आप अपनी चीज़ों को लेकर के किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। एक कहावत है ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है।
शुरुआत तो हम कर लेते हैं एक छोटी सी शुरुआत से, लेकिन बाद में जब हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं ना, जब हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो चीज़ हम पे हावी हो जाती है और फिर एक बड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि तो फ़र्क तो पहले दिन पड़ गया था, लेकिन उसका विकराल रूप जब वो लेती है ना, तो हम लोग एक बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है अपनी लाइफ में कि हर चीज़ फ़र्क डालती है, हर चीज़ फ़र्क डालती है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी आदमी से पैसे लिए हैं, फाइनेंस किया है किसी व्यक्ति ने आपको, और आपने उसको डेट दे दी है, मान लो 10 तारीख की डेट दे दी है, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आप 9 तारीख को पेमेंट करते हैं तो आपकी इमेज अलग बनती है, 10 तारीख को पेमेंट करते हैं तो इमेज अलग बनती है, और 11 को पेमेंट करते हैं तो इमेज अलग बनती है। समय सिर्फ 24 घंटे का है, लेकिन तीनों समय में आपकी एक पर्सनैलिटी अलग लाती है। तीनों बातों से एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब वो विश्वास का कितना फ़र्क पड़ता है वो अपने हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर बात एक फ़र्क डालती है, हर बात से फ़र्क पड़ता है। आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में, अब आपको बता रहा हूँ बात का मोरल क्या है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप एक रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, आप एक नए नए कॉलेज के टीनेजर बच्चे हो सकते हैं। आप कल से कोई भी कार्य करें, आपके दिमाग में कल से कोई भी काम करने की मन में आए, तो एक बात को देखिएगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम से किस किस की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो काम मैं कर रहा हूँ क्या इससे किसी का नुकसान होने वाला है, नंबर 2 बात। और तीसरी बात, क्या जो मैं कर रहा हूँ अगर ये चीज़ मार्केट में डुप्लीकेट हो गई तो क्या ये सही डुप्लीकेट होगी या कोई गलत चीज़ मार्केट में डुप्लीकेट हो रही है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बात पे सही चल रही हैं तो आप उस काम को कर जाना। अगर एक भी चीज़ दोनों चीज़ों में से सेट नहीं हो रही है तो दोस्तों एक बार रुकना, उसको एनालाइज करना, उसको सोचना कि आप जो करने वाले हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि दोस्तों हर बात से एक फ़र्क पड़ेगा, हर बात से एक फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब आदमी किसी गुस्से के स्वभाव में होता है ना, तो अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव, दोनों स्वभाव एक दिन में नहीं बनते हैं, इनको बनने में एक समय लगता है। किसी आदमी का स्वभाव बहुत ज़्यादा रूड होता है तो वो पैदाइश से रूड नहीं हुआ था। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो एक दिन में अच्छा नहीं हो गया था। उन सब के पीछे एक समय लगता है, और वो जो समय की प्रोसेस है, वो समय की प्रोसेस आपकी डिपेंड करती है आप जिस दिन उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर बात से फ़र्क पड़ता है। आप चालाक बन के देख लीजिए, घर में फ़र्क पड़ेगा। आप नॉर्मल रह के देखिए, फ़र्क पड़ेगा। ईमानदार बन के देखिए, फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ तर्राट बन के देखिए, फ़र्क पड़ेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं ना इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बहुत बड़ा नुकसान अपना जो है ना कर देते हैं। और जो ये नुकसान जो करते हैं ना, इसके बाद दोस्तों फिर उस नुकसान की भरपाई नहीं होती है उन लोगों से। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने इस काम को कर दिया और मैं छुपा लूँगा, चीज़ें छुपती नहीं है, याद रखिएगा। देर सबेर वे चीज़ें सामने आती हैं, और जिस दिन वे सामने आएगी ना, उस दिन फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले याद रखना, चीज़ों में देखना कि जो चीज़ कर रहे हो वो कितनी सही है और कितनी गलत है। और जब भी काम करो तो इस चीज़ को और एनालाइज कर लेना, इससे फ़र्क कितना पड़ने वाला है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। आप किसी बैंक के मैनेजर हो सकते हैं, आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप किसी कॉलेज के डीन हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो किसी भी लेवल पे किसी संगठन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी संगठन का प्रधान है, उसकी हर एक्टिविटी को लोग नोटिस करते हैं, उसकी हर बात से पब्लिक के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपकी टीम पर फ़र्क पड़ता है और आपके आने वाले फ्यूचर पे फ़र्क पड़ेगा। इस बात को कभी भी मत सोचिएगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आज आप एक बार सोच के देखिएगा, सोने से पहले एक लिस्ट बनाइएगा कि आप कौन कौन से काम है, आप जो हरकत करते हैं आपकी उस हरकत से आपके बेटे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके पिताजी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपकी वाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके हस्बैंड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या फिर जो टीम आपके साथ काम कर रही है उस टीम से आपकी इन हरकतों से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आप इस बात को भली भांति खुद जान लेंगे कि आपकी इन सारी चीज़ों से टीम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप बैठ करके सोचेंगे तो निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम इस बारे में भी नहीं सोचते हैं
कि इस चीज़ से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं नहीं लिखूँगा, नहीं लिखोगे तो भी फ़र्क पड़ना ही पड़ना है, और लिख दोगे तो ये पता लग जाएगा कि फ़र्क क्या पड़ रहा है। और अगर ये पता चल गया कि फ़र्क क्या पड़ रहा है तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई सुधार कर सकते हैं। और यही बताने का मकसद है, क्योंकि बहुत सारा समय निकलने के बाद हमें समझ में आता है कि यार इन छोटी छोटी हरकतों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो हम इतना इग्नोर करते थे, वो सारी चीज़ों ने तो हमारा जो है ज़िंदगी की नैया ही डुबो दी। क्यों? क्योंकि हम उनको इग्नोर करते थे, और ये इग्नोर करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमने कभी उन चीज़ों को एनालाइज नहीं किया, कभी हमने उन चीज़ों को बैठ करके सोचा नहीं, और हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहे। और आज पता चला हमें कि हमारी वे छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा राई का पहाड़ बना गई। वे छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम हमेशा इग्नोर करते आए थे। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, हर बात से फ़र्क पड़ता है। आप खाने पीने को ही लेकर के देख लो। आप एक काम करो, आप चाय छोड़ के देखिए अपनी ज़िंदगी में। चाय छोड़ के देखिए, एक चाय छोड़ने से आपकी ज़िंदगी में है ना फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप दिन में 3 बार तम्बाकू खाते हैं तो एक बार खा के देखिए, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप दिन में 6 बजे उठते हैं सुबह, तो आप एक बार 5:45 बजे उठ के देखिए, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप जो चाल चलते हैं उस चाल में 5% की बढ़ोतरी करके देखिए, उससे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप एक नेट टाइम बनाइए कि सुबह 8 बजे खाना खा लूँगा और 7 बजे मैं नहा लूँगा। ये 2 काम करके देख लीजिए एक बार सेट करके कि 7 बजे मैं नहा लूँगा। एक बार 5 दिन के लिए सुबह 7 बजे करेक्ट नहा के देखिए, इससे आपकी लाइफ में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और आसान बता दूं आपको, रात को 10 बजे सो के देखिए कि 10 बजे मुझे सो जाना है। यही करके देख लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर लो। और अच्छी चीज़ें अच्छा फ़र्क डालती हैं और बुरी चीज़ें बुरा फ़र्क डालती हैं। अपनी ज़िंदगी में वे चीज़ें करने की कोशिश करो जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा फ़र्क डालती हैं। और अब तक जो आप करते आए हो उन सभी चीज़ों से आपकी लाइफ में बुरे प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं और अच्छे कम पड़ते हैं। इस बात के सबूत आप खुद हो। अपने ऊपर एक बार इस चीज़ को देख लेना। आप कितनी बार दिन में हुक्का पीटते हो, आप कितनी देर दिन में दोस्तों के बीच में बैठ के गप्पे मारते हो, यहाँ वहाँ की बातें करते हो। इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप खुद ईमानदार रहो अपने आप से। पता है आपको क्या जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उनसे अच्छा फ़र्क कितना है और बुरा फ़र्क कितना है। और इसका सबसे बड़ा फ़र्क आप पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन जो लोग आपके अधीन हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, आपके स्टूडेंट है, आपकी टीम है, उन लोगों के साथ आप इतना ही फ़र्क आप उनके में डालोगे, क्योंकि वे आपको लगातार देख रहे हैं। और जैसा आपको आपके छोटे देखते हैं वैसा ही वे लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसा ही माइंडसेट उनका होता है। तो आपकी चीज़ें अकेली आपको ही निर्धारित नहीं करती हैं, आपके आने वाली जनरेशन को भी संभालती हैं। तो आपकी जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि आप क्या करते हैं। इस बात से बड़ा फ़र्क पड़ता है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है दुनिया में। हर चीज़ को करने के पीछे एक वजह है। तो अपनी वजह को ऐसा रखिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही हो और आपको एक सही दिशा में लेके जा रही हो। और जब भी रात को सोएं या उठें तो एक चीज़ देखिएगा कि हर चीज़ से दोस्तों फ़र्क पड़ता है। ठीक है साथियों, ये मेरा आज का मैसेज था आपके लिए। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो इसको अपने साथी को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके इस ऐप को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ और लगातार नई चीज़ें आपके पास लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी मुद्दे पे हमसे बात करना चाहते हो, हमारी बात को शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे पास डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम के एग्जीक्यूटिव्स खुद आपके पास कॉल करके आपसे समय लेंगे और फिर हम बैठ के बातें कर सकते हैं। जब तक के लिए आप लोग खुश रहें। धन्यवाद।